हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के लिए साइंस के लेसन 5 के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग आज ओम का नियम पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ओम का नियम आपको मिलेगा और इसके साथ साथ दोस्तों आपको पूरा इसका डेरिवेशन जो है इसमें मिल जाएगा। दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है ओम का नियम। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि ओम का नियम क्या है, ओम्स लॉ। देखिए लिखा हुआ है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है। तो सबसे पहले बात करेंगे चालक क्या होता है। दोस्तों चालक कहते हैं किसी तार को, ठीक है। आप घर में अगर बिजली का तार है तो उसे समझ लीजिए वही एक चालक तार है, ठीक है, जिसमें करंट पहुंचता है। करंट का मतलब होता है धारा। तो लगा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं। अब बात करेंगे भौतिक अवस्थाओं की, तो भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है ताप, कि वहाँ का ताप अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए। वहाँ का दाब देखना पड़ेगा कि दाब समान है। और दोस्तों वहाँ का घनत्व क्या होगा, ताप दाब घनत्व, यही आते हैं भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका मतलब है ताप दाब और जो है इसका घनत्व जो है वो समान रहना चाहिए। तो अब आप समझिएगा अच्छी तरीके से कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, ना बदलें, तो उसके सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाले धारा के समानुपाती होता है। दोस्तों यहाँ पर आ गया विभवांतर। अगर दोस्तों आपको विभवांतर की डिफिनेशन चाहिए दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने बता दी है, ठीक है। आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पार्ट 5 अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आपने पढ़ लिया होगा ओम का नियम क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसके सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाले धारा के समानुपाती होता है। दोस्तों इसके लिए आता है कि V समानुपाती I लिखा हुआ है। और दोस्तों ये समानुपाती कह सकते हैं, इसे अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं। आप चाहे समानुपाती कहें चाहे अनुक्रमानुपाती कहें, आपका चिन्ह इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि V अनुक्रमानुपाती क्या लिखा हुआ I, मतलब क्या होता है, विभवांतर जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, धारा के, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, जब दोस्तों हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखते हैं, आर आई, V बराबर आर आई। अब दोस्तों आपसे मान लीजिए कहा जाए कि ये आर क्या होता है, तो आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, का मतलब होता है प्रतिरोध, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, प्रतिरोध, ठीक है। आई का मतलब होता है, आई धारा होता है, और वी का मतलब होता है विभवांतर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ये चित्र बना हुआ आपके लिए। अब आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर क्या चल रहा है आपके लिए। सबसे पहले तो ये एक परिपथ तैयार किया गया है, चालक तार है, इसी में देखिए दोस्तों ये बैटरी लगाई गई है, ये कुंजी लगाई गई है, ये धार नियंत्रक लगा हुआ है, ए मीटर लगाया गया है, वोल्ट मीटर लगाया गया है, प्रतिरोध लगाया गया है। अब दोस्तों मैं आपको सबका काम बताऊंगा कौन सी चीज़ क्या काम करती है। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, ये बैटरी है, बैटरी से क्या होता है दोस्तों, इसका करंट मिलता है, ठीक है। इस तार में करंट जो है प्रवाहित होता है बैटरी के द्वारा। कब, जब हम कुंजी को बंद कर देते हैं, मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुंजी खुली हुई है, अलग अलग तार हैं, इनको जोड़ देंगे जब आपस में तो ये कुंजी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का काम क्या होता है, नियंत्रक माने क्या होता है, किसी भी चीज़ पर नियंत्रण कर देना, मतलब क्या है, धारा को नियंत्रित करना, धारा का मान घटाना बढ़ाना, मतलब 2 एम्पियर से 3 एम्पियर करना, 3 एम्पियर से 2 एम्पियर करना। तो इस प्रकार से जो है मतलब कम ज़्यादा करने के लिए धारा नियंत्रक लगा होता है। एमीटर क्या होता है दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ मैं, एमीटर काम होता है। एमीटर होता है परिपथ में धारा को मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, कि परिपथ में धारा 2 एम्पियर की बह रही है या 3 एम्पियर की बह रही है, ठीक है। इसे नापते हैं एमीटर के द्वारा। और दोस्तों ये होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, देखिए दोस्तों ये मतलब धारा जा रही है, मान लीजिए आपको अगर सीधे रास्ते पर दौड़ा जाए तो आप बहुत तेज़ी से दौड़ लेंगे। और मान लीजिए आपके रास्ता ऐसे जाए फिर मुड़े, फिर से मतलब ऐसे मुड़ के जाए तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप मुड़ेंगे फिर से मुड़ेंगे तो आपकी स्पीड कम होती चली जाएगी। वैसे ही यहाँ पर होता है प्रतिरोध का काम। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है, आपको देख रहे हैं इसका चित्र देख रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें बहुत ही मोड़ें होती हैं। और जब किसी भी चीज़ में मतलब बहुत ही रुकावटें आती हैं दोस्तों, क्या होता है इसमें मतलब बहुत ही स्पीड उसकी कम हो जाती है। तो यहाँ पर वही काम है, प्रतिरोध का काम होता है धारा के मार्ग में रुकावट डाल देना। यहाँ पर देखिए धारा आई बह रही, मान लीजिए यहाँ पर आई बह रही है, ठीक है, और यहाँ पर जा रही है तो दोस्तों इसकी स्पीड जो है वो कम हो जा रही है, ठीक है। प्रतिरोध जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर स्पीड कम हो जाती है। तो आप प्रतिरोध का काम समझ गए होंगे। अब बात करें वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर को मापने के लिए होता है वोल्ट मीटर। किसे नापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए। आप समझ सकते हैं कि एमीटर को परिपथ में देखिए किस क्रम में जुड़ा हुआ है, एमीटर लगाया गया है श्रेणी क्रम में। आप देखिएगा यहाँ पर एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया गया है, और वोल्ट मीटर को दोस्तों कहाँ लगाया गया है, समांतर क्रम में,
ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। इससे आगे की वाली वीडियो में आपको बताऊंगा श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम, ठीक है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वोल्ट मीटर यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, किस क्रम में लगा हुआ है, समांतर क्रम में। तो आपने सब कुछ देख लिया है, सबका काम पता लग गया है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार से यहाँ पर बताना है, ठीक है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों काम क्या है कि सबसे पहले ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए एक परिपथ तैयार करते हैं। उसके बाद उसमें बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पहले आपको इतनी बात लिख देनी है। फिर आपको लिखना है अब कुंजी के को ऑन करते हैं, मतलब बंद करते हैं। आप कहीं बंद करते हैं तो बंद का मतलब ये खुला हुआ है, ऐसे ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है, तो तार में धारा आने लगेगी। तो इसे बंद करते हैं या ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा आई बहने लगती है। कौन धारा बहने लगती है? आई बहने लगती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, तो अब इसके बाद में हमें क्या चेक करना पड़ता है? इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है कि धारा आई का मान ए मीटर द्वारा ज्ञात करते हैं और वोल्ट मीटर में द्वारा विभवांतर को माप लेते हैं। उसके बाद दोस्तों धारा नियंत्रक के द्वारा धारा का मान बदल बदल कर ए मीटर के द्वारा और विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा माप लेते हैं। फिर दोस्तों इस क्या करते हैं, ये जितने भी हमें प्रेक्षण निकल के आते हैं इनके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं और दोस्तों सारणी में जो है v अपान आई का मान समान आ जाता है, ठीक है। सभी कहीं मतलब v अपान आई बराबर होता है, v अपान आई मतलब इस प्रकार सबके निकल आता है। फिर दोस्तों उसके बाद में जो है हम लिख इसके लिए एक ग्राफ खींचते हैं और उसके बाद में हम जो कहते हैं यहाँ पर जो है ओम का नियम स्थापित जो हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, दोस्तों लिखा हुआ दिखाऊंगा, आप चाहें तो अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं किस प्रकार से करते हैं। देखिए ये वही सबको लिखा है जो मैंने बताया भी आपको। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर एवं प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तथा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगा होता है। अब कुंजी को बंद करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। फिर दोस्तों देखिए धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, धारा आई का मान ए मीटर द्वारा एवं विभवांतर वी का मान वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ लेते हैं। फिर धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान बदल बदल कर एमीटर तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ लेते हैं तथा प्रेक्षणों को एक सारणी में नोट कर लेते हैं। इन प्रेक्षणों से दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि v अपान आई का मान समान आता है। और क्या लिखा है, लिखा समान आता है। अब देखो देखिए क्या है, जब v अपान आई का मान समान आता है, मान लीजिए कि आई भी कितना, आई भी 2 एम्पियर है, विभवांतर भी 2 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये पॉइंट आ गया। तो बिल्कुल समान एक जैसे हैं तो ये लाइन बिल्कुल कैसे कि बिल्कुल सीधी चली गई है। अगर मान लीजिए कोई 2 होता कोई 4 होता तो आपकी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल लाइन आपकी सीधी जाएगी क्योंकि दोनों v अपान आई का मान दोस्तों यहाँ पर समान आ रहा है। तो आपका ये ग्राफ खींच गया है जिसमें आपको x अक्ष पर और y अक्ष पर, x अक्ष पर दोस्तों धारा को रखना है और y अक्ष पर आपको विभवांतर को रख देना है। इसका दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा है उसे ही पढ़ लीजिएगा दोस्तों आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर यदि धारा आई के मान को x अक्ष पर एवं विभवांतर v के मान को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है, यहाँ पर सरल रेखा प्राप्त होती है लिखा हुआ। अर्थात प्रतिरोध तार के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यही ओम का नियम है। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि दोस्तों ओम का नियम क्या होता है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया है। और दोस्तों अगर मैंने यहाँ इस पार्ट मतलब इस चैनल पर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक की वीडियो आपको पढ़ चुकी हैं और दोस्तों लगातार आपको इस चैनल पर पूरी विज्ञान जो है पढ़ा दिया गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों देखिए इसके बाद में आपके लिए अभी एक और डेफिनेशन बची हुई है जिसको कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया था प्रतिरोध किस प्रकार से होता है दोस्तों। ये होता है बिल्कुल सीधी लाइन होती है, ठीक है। फिर इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है प्रतिरोध। अब दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों धारा, मान लीजिए मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि कोई भी इंसान मतलब जो भाग रहा है, मतलब मनुष्य कोई भाग रहा है, तो अगर रास्ता सीधा होगा तो बहुत तेज भागेगा और रास्ता अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा दोस्तों तो उसे भागने में थोड़ी स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो वही काम यहाँ पर होता है, धारा आई होती है यहाँ पर और ये जा रही होती है तो इसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आराम से बिल्कुल निकल के जाती है। इसमें आपके लिए परिभाषा लिखी हुई है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट डालने को प्रतिरोध कहते हैं। मतलब रुकावट डालना, रुकावट मतलब किसी भी चीज़ को रोकना। मतलब जैसे मान लीजिए आप बोतल में पानी भरते हैं, ठीक है, और दोस्तों आप क्या करना है वहाँ पर, अगर आप मान लीजिए आप एक साथ बोतल को उल्टा करेंगे तो आपने वहाँ देखा होगा पानी जो है अच्छी तरीके से निकलता है। और अगर आप थोड़ा आधा मतलब करते जिससे कि उसके अंदर वायु चली जाती है तो आराम से पानी आपका बाहर भी निकल जाएगा और उसके अंदर वायु भी प्रवेश कर जाएगी। तो दोस्तों क्या होता है, यही काम होता है। मतलब क्या कि जब बिल्कुल रास्ता साफ होगा तो आप बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं और रास्ता जब बंद होगा मतलब आपका मतलब टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप उतनी जल्दी से भाग नहीं सकते हैं। तो यही काम होगा यहाँ पर। तो ओम के नियम से देखिए v अनुपाती आई होता है तो v बराबर क्या होता है, आर आई। अब दोस्तों यहाँ से आर का मान निकालेंगे, हो जाएगा v अपान आई।
दोस्तों वी का मतलब वी का मात्रक क्या होता है आपसे अगर पूछा है तो वी का मात्रक होता है वोल्ट, आई का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। दोस्तों आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ भी सकते हैं इसे। क्या लिखा है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। इसे ओमेगा सी व्यक्त करते हैं। आपके सामने ओमेगा बना हुआ है। अब मान लीजिए आपसे कहा ओम, तो आप ये नहीं करेंगे कि मान लीजिए ओम इस प्रकार से आपने बना दिया है, अब कह रहे यही मात्रक होगा, ये आपका मात्रक ये नहीं होगा। आपका मात्रक ओम अलग टाइप का होता है, मतलब इस प्रकार से, ठीक है, उसका मतलब इस प्रकार से मात्रक होता है, तो यही मतलब ओम होगा मात्रक, ठीक है, प्रतिरोध का। ये इसका एक चिन्ह होता है, तो आप समझ लीजिएगा। आप इस वाले ओम को नहीं लिखेंगे, आप इस वाले ओम को लिखेंगे, क्योंकि यही आपके पेपर में आएगा, आपका ये ओम पेपर में नहीं आएगा। दोस्तों आपके लिए इतना जो है आज की वीडियो में रहेगा, और दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आपको पार्ट 3 इसका मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।